कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है। पहला सवाल क्या है, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किस तरह से सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह √5 को देख लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वह एक परिमेय संख्या होती है। और p/q के रूप में लिखे होने के साथ साथ कंडीशन यह है कि q ≠ 0, जो q है वह 0 के बराबर ना होने पाए। अर्थात किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जा सके और हर जो है वह 0 के बराबर ना हो तो वह एक परिमेय संख्या होती है। अब हमको यह सिद्ध करना है कि √5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका उलट, इसके विपरीत हम यह मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना हम क्या करते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब हमने यह मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है तो हम √5 बराबर a/b भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q यानी a/b के रूप में लिख सकते हैं। p/q या a/b अंश हर के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर माना है a/b। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो यह इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। अब a/b जो आया है हमारा, इसमें a और b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है कि यह जो संख्या a है और जो संख्या b है, यह इन दोनों का केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है और वह है 1। अर्थात a और b केवल 1 के पहाड़ा में आएंगे, अर्थात केवल 1 से कटेंगे और अन्य किसी संख्या से नहीं कटेंगे। इसका मतलब यह हो गया, सहअभाज्य का मतलब हो गया कि केवल 1 से कटेंगे, अन्य किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। अब जो हमने माना √5 बराबर a/b, √5 एक परिमेय संख्या माना है। जब परिमेय संख्या मान लिया है तो इसे a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 की घात लगा देना। ये पक्ष यह है √5 बराबर एक पक्ष है a/b। इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इसका भी वर्ग कर देते हैं, 2 की घात लगा देते हैं, और इसका भी वर्ग करके वर्ग कर देते हैं, 2 की घात लगा देते हैं। अब क्या हो जाता है, अब यह हो जाता है √5 जब इसका वर्ग करेंगे तो इस 2 से एक करड़ी कट जाएगा। इसका मतलब यह है √5 गुणे √5 पे 2 की घात है, तो यानी √5 2 बार है, आपस में 2 बार इसका गुणा है। तो अगर जो इसका हम गुणा करेंगे ये हो जाएगा √5 गुणे 5। जब किसी करड़ी में एक जैसी 2 संख्या रहती है तो उसमें से एक संख्या बाहर निकल जाती है, तो उसमें से एक संख्या बाहर निकाल देंगे तो आएगा 5। अब √5 पे जो 2 की घात है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 5। कैसे 5 आएगा, हमने सॉल्व करके बता दिया। अब बराबर करते हैं, यह a/b पे 2 की घात, यानी a पे भी 2 की घात है और b पे भी 2 की घात है, यानी इस पे हम क्या लिख देंगे, a
स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, बी स्क्वायर को इधर भेज देंगे, बराबर के इधर भेज देंगे। तो जब हम बी स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 5 इधर बटा में है तो इधर आकर के गुणा में हो जाएगा, यानी जब बराबर के इधर में आएगा तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या कि जो a स्क्वायर है, जो यह a स्क्वायर हमको प्राप्त हुआ है, इसके दो गुणनखंड है, एक गुणनखंड 5 है और एक गुणनखंड b स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जो a स्क्वायर और जो गुणनखंड होता है, किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है उससे वह संख्या कट जाती है, यानी a स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5a स्क्वायर को विभाजित करता है। और यदि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया कि यदि कहा जाए कि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, जैसे कि 2 जो है यह 8 के वर्ग को विभाजित करता है, यही तो 5a स्क्वायर को विभाजित करता है, 2a 8 स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 8 को भी विभाजित करेगा। वही चीज यदि 5a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा। अब देखते हैं कि a बराबर हम 5, यानी a जो है यह 5 से विभाजित होता है, यानी 5 का एक गुणनखंड, सॉरी a का एक गुणनखंड 5 है, a का एक गुणनखंड 5 है और कोई एक गुणनखंड और होगा, यानी a का एक गुणनखंड 5 है तो इसका एक गुणनखंड 5 हो गया, तो दूसरा भी कोई गुणनखंड होगा और दूसरा जो गुणनखंड होगा उसको हम मान लेते हैं c। क्या मान लेते हैं, c। हमने मान लिया c, अर्थात ये 5 से विभाजित होगा और इसका जो गुणनखंड होगा उससे भी विभाजित होगा। यह जो c है यह एक पूर्णांक है, यह पूर्णांक है, यह c 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इसको लिख देते हैं c1 पूर्णांक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, हमने यह जो a बराबर 5c आया है इसको हम समीकरण 1 में, यहाँ सॉरी समीकरण यह हो गया हमारा समीकरण 1, इसको समीकरण 1 में a बराबर 5c को समीकरण 1 में रख देंगे। जब a बराबर 5c को समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो गया 5b स्क्वायर लिखे बराबर a स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया 5c। देखो a की जगह पर हमने लिखा 5c लिख देंगे। अब लिखेंगे हमने लिखा 5c, हमने 5b स्क्वायर लिखा और a की जगह पर 5c, क्योंकि a बराबर हमने 5c माना है, 5c आया, a बराबर 5c आया है तो हमने 5a की जगह पे 5c लिखा और a का वर्ग है तो हमने इसका वर्ग कर दिया। हमने a की जगह पर 5c लिखा है, a का वर्ग था, वर्ग लगा दिया। अब क्या करते हैं, ये हो गया 5b स्क्वायर और बराबर ये हो गया 5 का वर्ग यानी 5 × 5 = 25 और ये c स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, यह 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेते हैं 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। तो हम b स्क्वायर बराबर लिखेंगे 25c स्क्वायर और जब 5 इधर गुणा में है इसको इधर भेजेंगे तो आ जाएगा बटा में। अब काट देंगे, 5 × 5 5 × 5 = 25। अब b स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर बराबर हो गया 5c, b बराबर 5c स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह जो 5 है, b स्क्वायर जो है यह 5
से विभाजित होगा, क्योंकि बी स्क्वायर बना किससे है, 5 से, और सी के गुणनफल से मिलकर के बना है, यानी बी स्क्वायर का 5 और सी स्क्वायर एक गुणनखंड है, तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित भी होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अभी शुरू में हमने क्या देखा था कि 5 जो ए, अब आगे देखते हैं, यह समीकरण हो गया, यह जो हो गया, यह समीकरण हो गया 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ देखते हैं। समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 हमारा यह है, इसमें क्या है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 ए को विभाजित करता है, और समीकरण दूसरे में क्या देखते हैं कि 5 बी को भी विभाजित करता है। हम यहाँ पर लिखेंगे आगे, एक इसको मिटा देते हैं, यह समीकरण हमारा पहला है, आगे हम मिटा देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार 5a तथा b दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। 5 समीकरण 1 और 2 को एक साथ देखने से पता चलता है कि 5 यहाँ पर 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। और शुरू में क्या था कि √5, यह ए और बी दोनों सहअभाज्य हैं, ए और बी दोनों सहभाज्य हैं, जो केवल एक से विभाजित होगा और किसी से विभाजित नहीं होता है। लेकिन बाद में चल करके क्या पता चल रहा है कि जो ए और बी एक से तो विभाजित हो ही रहा है, 5 से भी दोनों विभाजित हो रहा है, ए और बी 5 से भी विभाजित हो रहा है। अब इसका जो यह उल्टा बता रहा है कि यहाँ पर बता रहा था कि 1 से विभाजित होगा और यहाँ पर बता रहा है कि 5 से भी विभाजित होगा। यह क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत माना था, हमने जो कल्पना किया था, गलत कल्पना किया था। क्या कल्पना किया था? हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि √1 अपरिमेय संख्या है। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और यही सिद्ध करने के लिए कहा था कि सिद्ध करिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो अंत में चल कर सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।